हम ये तो समझ चुके हैं कि कैथरीन जो कुछ भी सम्मोहन की अवस्था में बताती थी, जागृत अवस्था में ना उसे कुछ याद रहता था। यहाँ तक कि जब वो टेप जो कैथरीन की ही आवाज़ होती थी, जब उसे उसको जागृत अवस्था में सुनाया जाता था, तब भी वो उसे सुनते हुए घबराती थी, नहीं सुन पाती थी। कैथरीन के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा था, जो भी विचार, योजनाएं, भूतकाल और भविष्यकाल जो कुछ भी वो बता पा रही थी, वो सब कुछ इसीलिए था क्योंकि देवात्माएं अपना अस्तित्व दर्शाना चाह रही थी। वो हम लोगों तक ज्ञान पहुंचाकर, अंतर्दृष्टि पहुंचाकर हमारे जीवन की राह को आसान बनाने जा रही थी। ब्रैनविस का सवाल था, क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने तुम्हें क्यों चुना है? नहीं, माध्यम बनने के लिए? ये एक बहुत नाजुक सवाल था क्योंकि जागृत अवस्था में तो कैथरीन को ये बातें याद भी नहीं रहती थी कि उसे इस तरीके के किसी कार्य के लिए चुना भी गया है। क्या तुम्हें इससे घबराहट होती है? हाँ, कभी कभी, यानी हमेशा नहीं। नहीं, ये कैथरीन का जवाब था। मतलब ये कि हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हम अनंत हैं और इस मृत्यु के भय को छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये कैथरीन का जवाब था। अब उसने अपने बारे में कहा, मुझे लोगों पर विश्वास करना सीखना चाहिए। जब कोई ज्ञानी इंसान मुझे कुछ बताता है तो मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। ब्रैनविस ने कहा, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और ऐसे लोग जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन पर मुझे विश्वास करना चाहिए, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसा करके अपनी इन्हीं भावनाओं के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। ये जो लोगों पर विश्वास ना कर पाने की कमजोरी थी कैथरीन के अंदर, वो अपनों पर ही विश्वास नहीं कर पाती थी और इस तरीके से वो अपनों से ही दूर हो जाती थी। वो अपनी इसी कमजोरी से लड़ रही थी। पिछली बार हमने उस वक्त के बारे में बात की थी जब तुम एक बच्ची थी। तुम एक घोड़े के साथ बगीचे में घूम रही थी। क्या तुम्हें याद है? तुम्हारी बहन की शादी? ब्रैनविस लास्ट सेशन जहां पर छूट गया था, उसके बारे में कैथरीन को याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे और उसे बहुत थोड़ा सा कुछ याद भी आया। उसने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत। क्या उस वक्त के बारे में हम कुछ और जान सकते हैं? हाँ। क्या पिछले समय में जाकर कुछ छानबीन करके हमें कुछ और जानकारी मिल सकती है? नहीं, उस समय की सारी यादें वापस नहीं आएंगी। एक जीवन काल से हम बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी छानबीन जारी रखनी चाहिए। लेकिन अभी वो यादें, वो स्मृतियां वापस नहीं आएंगी। अब एक बार फिर ब्रैनविस ने कैथरीन के संबंध जो उसके पिता के साथ अच्छे नहीं हैं, उसके बारे में चर्चा की। आज जो कैथरीन के रिश्ते उसके पिता के साथ हैं, ब्रैनविस ने कहा कि तुम अपने इस रिश्ते की यूक्रेन के उस बच्चे के साथ तुलना करो जिसने अपने पिता को बहुत जल्दी खो दिया था। हालांकि तुमने इस जीवन में अपने पिता को खोया नहीं है, लेकिन तुम्हारे रिश्तों में बड़ी कड़वाहट है। कैथरीन जब पहली बार ब्रैनविस के पास आई थी तो कुछ महीने पहले ही उसके वोकल कार्ड का ऑपरेशन हुआ था और इस ऑपरेशन के होने से पहले वो बहुत चिंतित थी। और ऑपरेशन के बाद जब वो होश में आई थी तब भी वो बहुत घबराई हुई थी। उसे शांत करने में कई घंटे लग गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑपरेशन के दौरान जब वो बेहोश थी, उस वक्त उसने डॉक्टरों की बातचीत को सुन लिया था, ऐसा लग रहा था। और इसी वजह से उसका डर बढ़ गया था। ये ब्रैनविस से मुलाकात से पहले की बात है। फिर इस केस के बाद ब्रैनविस को याद आने लगा कि जिस तरीके से जब वो अपने पढ़ाई के दिनों में थे, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे,
उस समय पर जो उन्होंने अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया, तो किस तरीके से ऑपरेशंस के दौरान डॉक्टर आपस में नोक झोंक भी करते थे, चुटकुले भी सुनाते थे, और भी कई तरह की कि ऑपरेशन के दौरान क्या हो रहा है, इस तरह की बातें करते थे। वो सारी बातें जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है उस व्यक्ति के ऊपर क्या असर डालती होंगी। बेहोशी से बाहर निकलने के बाद उसके विचारों पर, उसकी भावनाओं पर, उसके ऊपर उन बातों का क्या असर पड़ता होगा। और ऑपरेशन के दौरान बेहोशी की अवस्था में सुनी गई इन बातों का क्या पेशेंट की रिकवरी के ऊपर कुछ असर पड़ता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान कोई नकारात्मक बात सुनने की वजह से कोई रोगी मर गया हो या निराश हो गया हो, उसने आशा छोड़ दी हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? और अभी यही हो रहा था। कैथरीन ने एक जीवन काल में प्रवेश किया और अब उसने उसके बारे में बताना शुरू किया। ये वही अवस्था थी जिसमें किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है और वो बेहोशी की स्टेज में होता है। यहाँ पर अब कैथरीन के शब्द थे चेतना शून्य के बारे में। जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तब क्या आप सुन सकते हैं? ये कैथरीन ने खुद से ही पूछा और फिर खुद ही जवाब दिया, हाँ। यहाँ ब्रायनविज ने कैथरीन से सवाल नहीं किया, कैथरीन ने खुद से ही सवाल करके खुद ही आंसर दिया कि हाँ, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है उस अवस्था के दौरान भी पेशेंट सुन सकता है डॉक्टर्स के बीच में जो बातचीत होती है उसे। और फिर वो थोड़ा सा उत्तेजित अवस्था में बुदबुदाने लगी। उसने कहा, इस अवस्था में भी उसका दिमाग सक्रिय रहता है, आसपास क्या चल रहा है उसे पता रहता है। वे बात कर रहे थे कि मेरे गले के ऑपरेशन के दौरान मेरा दम घुट सकता है। ये कैथरीन किसी पूर्व जन्म की बात नहीं कर रही है, वो अपने इसी जन्म की बात कर रही है जब उसके वोकल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ था और उसे बेहोशी की दवा दी गई थी। क्या तुम याद कर पा रही हो कि वो क्या कह रहे थे? वो बात कर रहे थे कि उन्हें एक ट्यूब डालनी पड़ेगी और शायद इस कारण से मेरे गले में सूजन आ सकती है। वो नहीं सोच पाए थे कि मैं ये सब सुन रही हूं। और तुमने सुना? हाँ, और इसी वजह से सारी समस्याएं शुरू हुई। आज का जो सेशन था, इस सेशन के बाद कैथरीन को जो चीजें निगलने में दिक्कत हो रही थी, गले में उसको कुछ अटक जाएगा ऐसा डर लगा रहता था, वो सब कुछ आसान हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि कैथरीन कुछ निगल नहीं पाती थी, बड़ी गोली भी वो खा नहीं पाती थी। तो ये सब जो उसे दम घुटने का डर लगता था, इसकी जड़ कहाँ थी? उसकी जड़ कहीं बहुत दूर नहीं थी, वो इसी जन्म से निकल के आई थी। उस समय पर जब डॉक्टर्स इस तरह की बातें कर रहे थे उसे बेहोशी की अवस्था में सोचकर। मेरी सारी चिंताओं की वजह गले में कुछ अटकने का डर था। क्या अब तुम चिंताओं से मुक्त महसूस कर रही हो? हाँ, आपने उन सब बातों को मेरी यादों से मिटा दिया जो डॉक्टर्स ने कही थी। वाकई मैंने? हाँ, आपने। उन्हें बातें करते समय केयरफुल रहना चाहिए था कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे अभी तक याद है, उन्होंने मेरे गले में एक ट्यूब डाली, जिसके बाद मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई। अब तुम मुक्त हो। तुमने उन्हें बातें करते सुना था? हाँ, मैंने उनकी सारी बातें सुनी थी। और इतना कहकर वो 2 मिनट के लिए खामोश हो गई और अपना सिर दाएं बाएं घुमाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से कुछ सुन रही है। ऐसा लगता है तुम संदेश सुन रही हो। क्या तुम जानती हो कि ये मैसेज कहां से आ रहे हैं? ब्रायनविज को आशा थी कि शायद अब फिर देवात्माओं द्वारा कोई संदेश मिलेगा। इस पर कैथरीन का जवाब था, किसी ने मुझे बताया।
तुमसे कोई बात कर रहा था? हाँ, पर वो चले गए। मैंने उन्हें वापस बुलाने की कोशिश भी की थी। एक बार फिर कोशिश करो कि वो आत्माएं तुम्हारे लिए कोई मैसेज लेकर आए, तुम्हारी मदद करें। वो तभी आती हैं जब उन्हें आना होता है, मेरे बुलाने पर या मेरे चाहने पर नहीं। कैथरीन ने बहुत सख्ती से जवाब दिया। यानी तुम्हारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है? नहीं। ठीक है, लेकिन बेहोशी से संबंधित जो मैसेज थे वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। बल्कि वो तुम्हारे लिए ही थे, क्योंकि वो तुम्हारे गले में अटकने की समस्या से जुड़े हुए थे। वो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, मेरे लिए नहीं। कैथरीन ने फौरन जवाब दिया। अब ये जवाब ब्रैनविस के दिमाग में घूमने लगा। अब ये बात तो सही है कि इस सेशन के बाद कैथरीन की जो गले में चीज अटकने की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी, लेकिन ये संदेश कैथरीन के लिए नहीं था, ये ब्रैनविस के लिए था। आगे ब्रैनविस कहते हैं कि उसके इस सरल से जवाब के कई अर्थ थे। अगर मैं इन अर्थों को समझ पाऊं तो मैं मानव संबंधों के ज्ञान को बहुत बहुत गहराई से प्राप्त कर सकता हूं। ये उन्होंने महसूस किया। कैथरीन के थ्रू ब्रैनविस को और कौन से रहस्य प्राप्त हुए और कौन सी नई जानकारियां उजागर हो पाई, इनका वर्णन मैं अगली कड़ी में करूंगी। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। तक हम ये तो समझ चुके हैं कि